नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर हिमाचल प्रदेश। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। सिरमौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह साखू ने राजगढ़ के नेहरू मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का पहला मकसद साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर और साल 2032 तक देश का सर्वश्रेष्ठ बनाना है, जिसके लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और वहीं अपने 15 महीने के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून के समय इस सदी की सबसे बड़ी आपदा आई और हिमाचल को हिलाकर रख दिया, और प्रदेश सरकार ने उस समय आपदा में पीड़ित हर व्यक्ति को सहायता दी। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुना रहे हैं। हमारे बीच जब चुनाव चला हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहा करते थे, डबल इंजन की सरकार है, हम रिवाज बदलेंगे। और इस प्रकार जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, 8 दिसंबर 2023 को परिणाम निकला, तो हिमाचल की जागरूक जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव में जिताकर भेजा, वो एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे थे जहां कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक इतिहास भी बदला। हमारी जनसंख्या 75 लाख है, 90% हम गांव में रहते हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, 22,000 परिवार तंबुओं में रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। केंद्र सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। इस क्षेत्र के विधायक सांसद सुरेश कश्यप जी को भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार की, दिल्ली में आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, आप क्यों नहीं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर, प्रस्ताव लेकर उनसे मिले और कहते कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही हुई है, कृपया करके गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की भी उस प्रकार आर्थिक सहायता कीजिए जिस तरह गुजरात के भुज में हुई है और उत्तराखंड में। वो शख्सियत है दोस्तों जिन्होंने बीड़ा उठाया है, जिन्होंने ये प्रतिबद्धता दिखाई है कि मैं इस हिमाचल प्रदेश को, इस पहाड़ी राज्य को बहुत ही ताकतवर बनाना चाहता हूं, बहुत ही अमीर बनाना चाहता हूं, स्वावलंबी बनाना चाहता हूं। ये इनका विजन है। बड़ी दुखद बात है और हमें हिमाचल को शर्मसार किया गया। आज आप सब लोग यहां बैठे हैं, आप लोग निर्णय ले रहे हैं और निर्णय इस तरह का लिया जाना चाहिए जिसमें एक कंपैरिजन होना चाहिए कि कौन हमारा सांसद है और उस सांसद ने क्या काम किया है। एक हमारे को देखना पड़ेगा कि पिछले 15 वर्षों में इस इलाके के भले के लिए हमारे सांसदों ने क्या किया। 15 वर्ष हो गए आज भाजपा के सांसदों को, उसमें आज हमारे यहां से सांसद जो हैं वो पिछाड़ में पहले विधायक भी रहे हैं। मैं सोचता था कि आपका इलाका बहुत आगे बढ़ गया होगा और जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग होगा उसमें बहुत मजे से हम चलेंगे, पर मैं आपको ये दुख से बताना चाहता हूं, जहां भी मैं गया मैंने आपके इलाके का जो अभी भी बुरा हाल है, जो सड़कों का बुरा हाल है, मैं तो कमरी चुट दर्द हो, जो हम दर्द हो। देश में हुए 2 चरणों के मतदान के बाद हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि 2 चरण के मतदान में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है और 400 पार का नारा फेल होता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी कल्याणिक बातों पर चुनाव प्रचार कर रही है और पिछले 10 साल में देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है। बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी का बड़ा एजेंडा था, लेकिन 10 साल में न महंगाई कम हुई और न ही बेरोजगारी खत्म हुई है। देती है देश के अंदर 2 चरण का मतदान जो है पूर्ण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को 2 चरण के मतदान में भारी निराशा हाथ लगी है।
और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक जो एजेंडा था, अब की बार 400 पार पूरी तरह फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को समझ चुके हैं। सिवाय इन्होंने केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीआईडी है, चाहे ईडी है, इनका दुरुपयोग करने के अलावा कोई भी इनके पास प्रचार का साधन नहीं था और आज पूरे देश के अंदर भय का माहौल है। एक तरह से मैं आपको कहूं कि देश में अघोषित हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव के लोकसभा की 4 सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हैं और इस बीच पक्ष और विपक्ष में बार बार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के आने के बाद से ही प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वर्तमान प्रदेश की सरकार, उसकी बौखलाहट, उसकी परेशानी वो सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता जगह जगह जनसभाओं में जाकर के एक भी शब्द, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूं, एक भी शब्द अपने 1.5 साल के विकास कार्य के ऊपर नहीं बोलते हैं। खजाना खाली है, बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे, तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। शिमला में कई सालों से महिला हॉस्टल में कब्जा करके बैठी महिलाओं को अब नगर निगम बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। बता दें कि उप महापौर उमा कौशल अधिकारियों के साथ अचानक निरीक्षण करने संजौली इंजन घर कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल पहुंची, जहां उन्होंने हॉस्टल में रह रही कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को सुना। वहीं नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि हॉस्टल में कुछ दिन पहले महिलाओं में आपसी सुनाई हो गई थी और यहां महिलाओं की कुछ समस्या भी थी, उन्हें भी सुना गया और कुछ महिलाएं सिंगल रूम लेकर रह रही थी, जिनकी समस्याओं के लिए यहां पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ हुआ है कुछ इनका छोटी मोटी जो बहस बेसाई हुई है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने भी आई थी और इनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने आई थी। तो मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैंने कहा था कि सिंगल कोई भी नहीं रहेगा, सब डबलिंग में शेयर करेंगे और उससे हमारे पास रूम्स निकलेंगे तो उसमें हम औरों को भी रख सकते हैं। तो कुछ एक हैं जो अभी तक सिंगल में चल रहे हैं, तो वो भी होपफुली कि डबल शेयरिंग में चले जाएंगे, तो हम बाकियों को भी मौका देंगे यहाँ रहने का। और काफी समय से जो यहाँ रह रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी यहाँ से अब मूव करेंगे। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय में हिमाचल सरकार चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त के बजट भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत रिव्यू मीटिंग भी की और इस अवसर पर वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार रत्नचंद्र निर्झर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे यहाँ जिला बिलासपुर के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और जो हमारे ये ट्रैवलर हैं रतनचंद जी, उनको हमने स्वीप का आइकन बनाया है और उन्होंने जो है हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की है कि वो हर बूथ पर जो जाएंगे और वहां पर अपने इलेक्शन में वोटिंग करने का ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का प्रसार और प्रचार करेंगे। तो हम उनके बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारी ये बात मानी और हमारी टी शर्ट और वो टोपी लगा के वो हर बूथ में उनने आज जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो जो है उनका फ्लैग ऑफ किया है और वो आज से ही हर बूथ पे जाएंगे ताकि हम हमारा जो टारगेट है 80% वोटिंग का बिलासपुर में वो हम पूरा कर सकें। हिमाचल प्रदेश में पंजाब से एक गैस एजेंसी अवैध रूप से गैस सिलेंडर देने का गोरख धंधा कर रही थी और उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा को इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
तो वहीं उपायुक्त के आदेश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिमला की ओर से खाली सिलेंडर लेकर जा रही गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 65 खाली सिलेंडर बरामद किए गए और आगे की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। शिकायतें आ रही थी कि कुछ पंजाब की एजेंसी जो है यहाँ पे अवैध तरीके से गैस सिलेंडर बेच के वापस जा रही है। तो हमने कल उस पर नजर रख रहे थे, तो गाड़ी एक शिमला से आई, उसको रोक के उसमें थे और भी पुलिस और वो, तो गाड़ी में रोका तो उसके बाद जो खाली सिलेंडर लेके जा रहा था, जब उससे कागजात मांगे तो कागजात जो थे वो लालडू गैस प्लांट से राजपुरा के बने हुए थे और वो गाड़ी सीधी शिमला आके उतार के वापस जा रही थी। और जिसको सेल किए उसने उससे रिलेटेड उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे और इस प्रकार जो हमारा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर है उसकी कंट्रावेंशन पाए जाने पर गाड़ी सहित जो 65 सिलेंडर खाली उसके थे उनको कब्जा में लेकर पुलिस में एफआईआर पुलिस थाना सोलन में दर्ज करवाई। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप, और फिलहाल बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।